हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज तो सबसे पहले वीडियो में मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ आप सभी लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट, इतना मुझे मतलब हमेशा साथ दिया है, जिससे कि मेरे आज 200K कंप्लीट हो चुके हैं। 2 लाख सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे पूरे हो चुके हैं और खुशी है मुझे कि हमारा जो यूट्यूब फैमिली हमारी है वो 2 लाख की हो चुकी है। तो इसीलिए आप सभी लोगों के साथ के बिना, आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही अपना सफ़र बताने वाली हूँ कि आखिर मेरा चैनल में 100K से 200K या फिर 0 से 200K तक का सफ़र कैसा रहा और कैसी मेरी पूरी यूट्यूब की जर्नी रही, कितनी मेरी इनकम होती है और किस तरीके से मैंने वीडियो बनाई, कैसा मेरे चैनल मोनेटाइज हुआ और किस किस तरह की मतलब पूरा मेरा सफ़र अभी तक का लगभग हो गए हैं मेरे चैनल को बनाए हुए। अभी 2 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। मई में मेरे चैनल को 2 साल होंगे, मतलब 21 महीने कह लीजिए आप। अभी मोटा मोटा तो इतना टाइम हो चुका है। तो आखिर इस बीच का मेरा सफ़र कैसा रहा और किस तरह से मैंने अपनी वीडियोस बनाई, कैसे मैं अपनी काम करती हूँ यूट्यूब पे घर के काम के साथ साथ, तो ये चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इस बीच देखिए, जो एक 2 साल का जो सफ़र है, लगभग 2 साल होने वाले हैं। तो जो मेरा प्ले बटन था वो भी पिछले साल के अप्रैल में आ गया था, मतलब कि 1 साल होने से पहले मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे, तो इसलिए मेरा जो प्ले बटन था वो आ गया था। तो इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं एक पुराना मेमोरी के साथ साथ इस चीज़ को भी आप लोग को दिखा देती हूँ कि ये है मेरा प्ले बटन, तो जो कि 1 लाख सब्सक्राइबर पे मुझे मिला था। तो शुरू करते हैं, चलिए अपनी यूट्यूब की जो मेरी जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई। तो मैं आपको सच बताऊं, जब मैं मुझे यूट्यूब के बारे में जब पता था ना पहले, मतलब कि 2015 के बाद ही हम लोग अक्सर यूट्यूब पे देखते थे। तो सिर्फ क्या देखते थे कि सिर्फ मैं रेसिपीज़ देखती थी। कभी मुझे कुछ बनाना होता तो रेसिपीज़ में देखती थी यूट्यूब पे, और मुझे उस टाइम पे ना ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि यूट्यूब से हम पैसा भी कमा सकते हैं या फिर यूट्यूब में जो रेसिपीज होती है उनसे उनको पैसा मिलता है। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी। मतलब उसके बाद जब लॉकडाउन का टाइम आया तो उस टाइम तक भी मेरी जॉब जो थी वो कंटिन्यू थी। तो लॉकडाउन के टाइम में फिर हम घर पे ही थे। तो बेटा कहता था कि मम्मी आप बहुत चीज़ें हम बनाते थे, क्योंकि घर पे थे तो कुछ ना कुछ करना होता था, बनाते थे। तो कहता था कि आप यूट्यूब चैनल पे डाल दो, इसमें पैसा भी मिलता है। तो मैंने हमेशा यही कहा कि नहीं, तो ऐसा कहाँ होता है, ऐसे वीडियो डालने से थोड़ी पैसे मिलते हैं। मतलब ये बिल्कुल पता नहीं था। मतलब हम लोग कहें कि हम अपनी बस अपनी जॉब था, अपना घर में था, बस इन्हीं चीज़ों में लगे थे। यूट्यूब अगर कभी कुछ देखते थे तो सिर्फ इसीलिए कि कोई रेसिपी हमको देखनी होती थी या किसी चीज़ के बारे में। कभी मेरी मिक्सी ख़राब हो गई या कभी मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब होगी तो इसमें कैसे ठीक होगा, कैसे खुलेगा। तो ये चीज़ें मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी और उन चीज़ों को देख लेती थी। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये यूट्यूब में जो वीडियो हम देख रहे हैं इनका उनको पैसा मिलता है। मैं तो सोचती थी ऐसी नॉलेज वाला चैनल है कि नॉलेज की चीज़ें डाले रखते हैं लोग। तो एक बार क्या हुआ कि ये लॉकडाउन के टाइम के उसके बाद की बात है, लॉकडाउन के टाइम पीरियड की बात है। तो उस टाइम पे हुआ था कि एक बार किसी यूट्यूबर के बारे में आया था न्यूज़पेपर में कि वो इतना रुपया पैसा मतलब पर मंथ का कमा रहे हैं, 5 लाख या 6 लाख रुपया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा 5-6 लाख एक महीने का, मतलब हम लोग अपनी जॉब में करते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपया इतना पर मंथ कमा लेते थे, लेकिन वो 5-6 लाख रुपया महीना ये हो सकता है क्या सचमुच में। तब मैंने उस पर थोड़ा देखा, मैंने अपने बच्चे को बताया, उसने कहा हाँ हाँ होता है, यूट्यूब से ऐसे पैसे मिलते हैं और 5-6 लाख तो नॉर्मल है, इससे ज़्यादा भी मिलता है और कई लोगों को बहुत मिलता है। तो मतलब ये चीज़ थी कि यूट्यूब के बारे में ना बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी हम लोगों को कि क्या होता है, कैसे होता है। और फिर उसके बाद जब फिर कुछ घर की प्रॉब्लम्स की वजह से या कई कारणों की वजह से मैं फिर अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा चलो मैं घर बैठ के क्या करूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो मेरे बेटे ने ही कहा मुझे कि आप यूट्यूब चैनल बना लो, आप तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हो, खाना बनाती हो, उनको बना लो, आपका काफ़ी अच्छा होगा। तो मैंने
पहले मैंने बिल्कुल वो 1 आध साल से मुझसे कहते रहा, लॉकडाउन के बाद से ही कहते रहा कि आप बनाओ, बनाओ, लेकिन मुझे लगता ही नहीं था कि मैं बना पाऊँगी या कर पाऊँगी, कुछ नहीं लगता था। और स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि जब मैंने कहा चलो स्टार्ट तो करते हैं, तो बेटे ने, अब मुझे तो ये यूट्यूब का कुछ भी नहीं आता था, ना वीडियो बनाना, ना एडिट करना, ना शूट करना, कुछ पता ही नहीं था उस टाइम पे कि आगे है क्या चीज़। तो बना लिया चैनल, तो बेटे ने वो खुद उस टाइम पे ऐसे ट्राइपॉड लाइट कुछ नहीं थी मेरे पास, तो जो करता था बेटा कभी शूट कर लेता था और उसके बाद में उसको वही अपडेट, वो भी एडिट भी बेटा ही करता था, तो उसमें डाल दिया यूट्यूब पे। फिर लेकिन धीरे धीरे ये होने लगा कि चैनल पे क्या होता है कि अब भाई बच्चा है, उसकी अपनी पढ़ाई है, तो इतना टाइम उनके पास है नहीं कि मैं कुछ बना रही हूँ आ जाओ वीडियो बनाते रहो। तो मैं क्या करती थी उन दिनों, एक दिन का सिर्फ मैं एक वीडियो, लॉन्ग वीडियो बनाती थी और एक शॉर्ट वीडियो, मतलब 2 वीडियो में एक दिन के बनाती थी और उनको एडिट करता था बेटा। तो फिर धीरे धीरे फिर मैंने कहा कि बच्चे की पढ़ाई का भी बहुत वो हो जाता है, क्योंकि इतना टाइम उनके पास नहीं होता है, दिन भर स्कूल है, शाम को उनको होमवर्क भी रहता है, तो कि वीडियो बनाने में इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो बेटे ने बताया कि ऐसा करो, आपकी एक ट्राइपॉड मंगा लो, तो मुझे तो ऐसा कुछ पता भी नहीं था, तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से ट्राइपॉड मंगाया और लाइट मैंने पहले दूसरी मंगाई थी, लाइट भी मंगाई थी मैंने। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा कोशिश करी कि मैं खुद अपनी वीडियो बना लूँ, मैं बनाने भी लगी धीरे धीरे। फिर और मैंने कई जो चैनल्स हैं उनको देखा, जो कुकिंग के चैनल हैं, कि वो कैसे बना रहे हैं, किस तरह से वो अपने वीडियो शूट करते हैं और कैसा होता है, वो चीज़ देखी मैंने। तो धीरे धीरे मैं स्टार्ट करना शुरू किया, धीरे धीरे एडिटिंग भी मैंने सीख ली। 1-2 दिन मैंने बेटे से कहा कि मुझे सिखा दो, मैं सीख जाऊंगी, तो मैं सीख गई भी धीरे धीरे एडिटिंग भी, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी होती है ना, जब हम करने लग जाते हैं तो खुद ब खुद आ जाती है। फिर मैंने एडिटिंग भी सीख ली और उसके बाद में अपनी वीडियो, लेकिन मैं एक लॉन्ग एक शॉर्ट डेली बनाती थी। और जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, 1 मई 2024, मतलब 1 मई 2024 को जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो उस दिन मैंने अपने फैमिली में बताया था कि मैंने चैनल शुरू कर रखा है। तो मतलब मेरे 7, 8 या 10 सब्सक्राइबर थे, मतलब टोटल हमारी जितनी फैमिली मेम्बर्स थे, ससुराल के मायके के मतलब लगा करके जितने फ़ोन थे उतने ही सब्सक्राइबर थे। और फिर मैं डेली वीडियो डालती थी, तो क्या होता था कि कभी कभी मतलब 2-3 दिन में एक बार एक सब्सक्राइबर बढ़ जाता था, 3-4 दिन में एक बार एक सब्सक्राइबर बढ़ जाता था। तो वो एक सब्सक्राइबर बढ़ने की भी ना इतनी खुशी होती है कि मैं आप लोगों से कह नहीं सकती, कि देखो मेरे चैनल पे एक सब्सक्राइबर आ गया, कौन है और उनका चैनल कौन सा है, मैं पूरा सर्च करती थी कि आखिर ये किसका चैनल है, और मैं ज़रूर उनको थैंक यू भी कहती थी और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेती थी। तो इस तरह से मतलब लगभग 1 महीना बीत गया था, तो मेरे लगभग 20-25 सब्सक्राइबर हो गए थे, ज़्यादा नहीं, मतलब पूरा 1 महीने में इतने सब्सक्राइबर हुए थे। और जैसे कभी किसी का कमेंट आ गया ना, तो उसमें तो इतनी खुशी होती है कि देखो हमारी वीडियो में कमेंट आ गया, तो मैं अपने बेटे को भी दिखाती, देखो मेरी वीडियो में कमेंट आया, कमेंट, इतनी खुशी होती थी कि एक कमेंट भी आ गया किसी का, तो लगता था कि बहुत बड़ी बात है। मतलब कि मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा कि मेरा चैनल कभी मोनेटाइज हो जाएगा या फिर इससे मेरी अर्निंग होने लगेगी, ऐसा कुछ मैंने पहले प्लान किया ही नहीं था। मैंने बस ऐसे ही बेटे के कहने पे ही मैंने चैनल बनाया था, और धीरे धीरे, और उस टाइम पे क्या होता था कि कई चीज़ें ऐसा करना है, नहीं करना है, कोई चीज़ें मतलब हमको नहीं पता होती थी। तो मैं सभी यूट्यूबर्स को कभी, जैसे कमेंट हम करते हैं कुछ चीज़ पूछने के लिए, करती थी, लेकिन ना मुझे कभी किसी ने जवाब नहीं दिया। मतलब कभी कोई मेरा डाउट जो था ना, वो कभी किसी ने मतलब मुझे आंसर दिया ही नहीं। तब मुझे लगा कि भाई दूसरे के भरोसे तो कुछ नहीं होगा, मतलब खुद ही आपको करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने खुद ही यूट्यूब पे सर्च करके, कोई प्रॉब्लम है उनको यूट्यूब पे सर्च करके फिर मैं देखती थी। ऐसा नहीं कि किसी से पूछो, तो वो क्या करते थे कभी कभी, वो जो चीज़ पूछो उस कमेंट को डिलीट कर देते थे या फिर देखते ही नहीं थे। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यूट्यूब में जब हम स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं पता होती हैं। तो ऐसे के लिए कि कोई हमारा जवाब देता ही नहीं है। तो इसीलिए जब मैं स्टार्टिंग में, जब मुझसे कोई कुछ चीज़ पूछते थे ना, तो मुझे अगर कोई चीज़ पता होती है तो मैं ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि मुझे वही टाइम याद आता है कि जब मुझे नहीं पता होती थी और मैं किसी से पूछती थी, तो वो मुझे जवाब नहीं देते थे। और मैं बड़ी उम्मीद से पूछती थी कि हाँ भाई ये बड़े यूट्यूबर हैं और ये टेक्निकल यूट्यूबर हैं, तो ये बताएंगे, लेकिन कोई नहीं बताता था। मतलब एक भी, मतलब मुझे ऐसा जवाब कभी किसी का नहीं आया कि उन्होंने बताया हो कि हाँ आप इस चीज़ पे ऐसा करो, बहुत ज़्यादा।
तो मतलब इसलिए मैंने खुद ही सर्च करके अपना जितना भी है यूट्यूब पे जितना भी काम किया अपना खुद सर्च करके किया। कभी किसी के फिर मैं ज़्यादा भरोसे पे रही नहीं, मैंने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ऐसे ही मतलब 1 महीने तक मेरे 20-25 सब्सक्राइबर हुए। फिर उसके बाद मई के बाद जून का महीना आया, जून में भी मेरे ऐसे ही थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हो गए। तो उन दिनों मैं जो एडिट करती थी ना वो वीएन से ही करती थी, और अभी मैं वीएन से ही एडिटिंग करती हूँ। तो वीएन से जब मैं एडिटिंग करती थी तो क्या हुआ कि मेरे जो 100 उसमें ये होता है ना कि 100 जो आपके वीडियो होते हैं वो एडिट करने फ्री होते हैं, और उसके बाद आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो मेरे उस बीच में क्या हुआ कि मेरे जो 100 वीडियो थे वो कंप्लीट हो गए। अब मेरा सब्सक्रिप्शन का उन दिनों ये था कि मेरे फ़ोन पे मेरा फ़ोन चेंज कर रखा था, तो उस पर ये गूगल पे वगैरह ये चीज़ें नहीं थी मेरी, और अकाउंट भी मेरा मेरे फ़ोन से लिंक नहीं था। अब मुझे ये हो कि मैं कैसे करूँ, उससे वो हो नहीं पा रहा था। उसमें दे रहा था कि गूगल पे से होगा, वो हो नहीं पा रहा था। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत मतलब ये स्टार्ट किया कि थोड़ा सा जो जैसे रिमिक्स अभी हम करते हैं ना कॉमेडी से और दूसरों की शॉर्ट से हम जो वॉइस लेते हैं, तो मैंने एक आध ऐसे ही बनाए थे उस समय, करेला वरेला काटने के, मतलब छोटे से वीडियो, मुझे एडिट करना भी नहीं आता था उनको, बस मैंने ऐसे ही बनाए थे। तो उसमें मेरे बहुत अच्छे व्यूज आने शुरू हुए, जबकि उस टाइम तक मेरे कभी भी मतलब 500-600-700 से ज़्यादा व्यूज नहीं आए थे। लगभग 2 महीने हो गए थे मेरे चैनल को, और मैं डेली एक लॉन्ग वीडियो रेसिपी की और एक शॉर्ट वीडियो मैं डेली अपलोड करती थी। ऐसा नहीं कि मैंने कभी छोड़ दिया, मैं डेली करती थी। तो लेकिन उसमें मेरे इतने अच्छे व्यूज नहीं आते थे। लॉन्ग वीडियो में तो कभी कभी 15, 20, 25, 30 ऐसे ही आते थे, और शॉर्ट वीडियो में भी 500-600, इससे ज़्यादा नहीं आते थे। तो लेकिन मैंने काम करना जारी रखा, मतलब, और मुझे उस समय ये भी नहीं पता था कि वायरल क्या होता है, मतलब कि शॉर्ट्स वायरल होते हैं या फिर लॉन्ग वीडियो वायरल होती है, ये क्या चीज़ होती है ये भी नहीं पता था। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि जब मैंने ऐसी स्टार्ट किए, तो उसी समय मैंने एक जो मेरी एक नॉनवेज वाली एक वीडियो थी वो मैंने जो भोजन करने का सही समय, इस टाइप का जो एक वो है कोटेशन टाइप की है, उस पर मैंने एक वो किया, अपना रिमिक्स किया वॉइस पे, क्योंकि मेरा एडिटिंग नहीं हो पा रही थी, तो मैं उसमें सॉन्ग कुछ लगा ही नहीं पा रही थी। तो उस टाइम पे ना मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब से हम डायरेक्ट सॉन्ग लगा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं जो वीएन है वहीं से एडिट करके सॉन्ग भी लगाती थी शॉर्ट वीडियो में, और लॉन्ग वीडियो को भी वहीं से एडिट करती थी। तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था कि वैसे भी हो जाता है। तो तब मैंने उस वीडियो में मेरे धीरे धीरे अच्छे व्यूज आने लगे, मतलब कि जुलाई का महीना था, 5, 6, 7 तारीख थी जुलाई की, और मेरे 1-2 महीने हुए थे मेरे चैनल को बने हुए। तो मेरे उसमें जरा अच्छे व्यूज आने लगे, और मेरे तब तक मतलब मैंने जुलाई तक मेरी जब मेरी करेली वाली वीडियो थोड़ी सी उसमें 4-5 हज़ार व्यू आए, तो उसके बाद मेरे जो है जो सब्सक्राइबर हैं वो 300-400 तक हो गए थे, मतलब 300-400 सब्सक्राइबर मेरे 100-200, मतलब 1-2 वीडियो में मेरे अच्छे व्यूज आए थे, मेरे 100-200 सब्सक्राइबर बढ़ गए थे उससे। और उसके बाद क्या हुआ, जब मेरी वो नॉनवेज वाली वीडियो जब थोड़ी सी आगे चलने लगी, तो तब तक तो मेरे और वीडियो में 10,000 व्यू भी नहीं आए थे, लेकिन उसमें मेरे 5, 6 या 7, 8 दिन के अंदर ही 1 मिलियन व्यूज आ गए। मतलब कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे 1 मिलियन व्यूज आ गए। और मेरे 100 जो 1,000 सब्सक्राइबर हैं वो भी मेरे जुलाई में 10-12 जुलाई तक मेरे वो भी कंप्लीट हो गए, 1,000 सब्सक्राइबर भी हो गए और 100 व्यूज भी हो गए। लेकिन तब तक मुझे ऐसा लगता था कि भाई सब्सक्राइबर करना बहुत मुश्किल है। मैं तो सोचती थी कि मेरे व्यूज आ भी जाएंगे तो मैं सब्सक्राइबर कहाँ से लाऊंगी, सब्सक्राइबर तो मेरे 1,000 होंगे ही नहीं, ऐसा लगता था मुझे। लेकिन हो गए, 1,000 सब्सक्राइबर भी हो गए, और उसके बाद मेरे व्यूज फिर 1 मिलियन जब एक में आ गए, तो मैंने फिर ये स्टार्ट किया कि हाँ भाई जब इस टाइप की वीडियो में अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो हम भी वैसे ही देखें। और मैंने और कई चैनल्स भी देखे जिनकी इसी तरह की वीडियो वायरल हो रही थी, तो मैंने वो भी देखा कि वो किस तरह से वीडियो बनाते हैं, कैसे वीडियो अपनी शूट कर रहे हैं, कैसे कितने छोटे छोटे वीडियो, और कई चीज़ें देखी। तो उस हिसाब से मैंने फिर अपने चैनल पे काम करना शुरू किया। और वो चीज़ें फिर मैंने ये छोड़ दी कि मैं जैसे मैं पहले करती थी एक ही शॉर्ट डालती थी, तो ऐसा मैंने छोड़ दिया। फिर मैं ज़्यादा ज़्यादा 4-4, 5-5 शॉर्ट या 3-3, 4-4 शॉर्ट एक दिन के डालती थी, और वो भी रिमिक्स करके कॉमेडी, मोटिवेशन, इस टाइप की वॉइस में डालती थी। और लेकिन लॉन्ग वीडियो में जैसे मैं पहले डालती थी वैसे ही डालती रही। और इसी बीच फिर कई लोग ये कई क्वेश्चन मुझसे पूछते थे कि इसमें क्या करते हैं, या उसमें कोई भी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे पता होती थी, और मैंने जितनी अपने चैनल की जो सेटिंग करी थी पूरी अच्छी तरह से, उसमें क्या क्या करना होता है, कैसा करना होता है, तो कई लोग पूछते थे, और कई लोगों के चैनल्स पे कोई प्रॉब्लम्स आती थी तो मुझे पता होता था तो मैं ज़रूर बताती थी। तो इसी तरह से मेरी
फिर जो सब्सक्राइबर थे वो ये भी कहने लगे कि आप ये चीज़ हमको वीडियो में बता दो, हमको कमेंट में समझ में नहीं आ रहा, आप वीडियो बना दीजिए इस टॉपिक पे। तो इसी तरह से मेरी इस तरह की वीडियो भी मैं बनाने लगी कि जिसमें मैं कोई चीज़ें जो चीज़ नहीं पता होती हैं वीडियोस के बारे में या फिर चैनल्स के बारे में वो चीज़ें बता दूँ। तो ये धीरे धीरे फिर ये चीज़ चलती रही और इसी बीच फिर मेरे जुलाई अगस्त से सितंबर तक मेरा फिर चैनल जो है वो हाफ मोनेटाइज हो गया, क्योंकि मेरे 30 मिलियन हाफ मोनेटाइज मेरा जो चैनल है वो हो गया था। तो उसके बाद मेरे 1 करोड़ व्यू मुझे चाहिए थे। तो 1 करोड़ व्यू के लिए फिर ये हुआ कि बाद ही मेरे मतलब अक्टूबर में, सितंबर में तो मेरा हाफ मोनेटाइज हुआ था और अक्टूबर में मेरा फुल मोनेटाइज चैनल हो गया 22 अक्टूबर को, क्योंकि 22 अक्टूबर तक मेरे 1 करोड़ व्यू मेरे चैनल पे कंप्लीट हो गए थे। तो उसके बाद जो प्रोसेस होती है एडसेंस की वो भी मेरा 1 हफ्ते में आ गया था और उसके बाद मैंने अपनी बैंक डिटेल सब कुछ किया और सब बैंक में। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि जैसे बैंक में मेरा जो नाम है और यूट्यूब चैनल में एडसेंस में जो नाम है वो सेम होना चाहिए, एक चीज़ ये भी होती है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस मतलब कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ काम अच्छी तरह से हो गया। तो फिर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो अक्टूबर 22 से लेकर के 30 अक्टूबर तक के 7-8 दिन के मेरे लगभग $20-25 बने होंगे। तो वो मेरी पेमेंट फिर मेरी अगले महीने के साथ आई, क्योंकि यूट्यूब में ऐसा होता है कि आपकी जो पेमेंट होती है ना, जैसे आप 1 से लेकर के 30 तक का जो महीना होता है उस बीच में आपके अगर $100 कंप्लीट हो चुके हैं तो वो पैसा आपके उसके नेक्स्ट मंथ के 21 तारीख को आपके अकाउंट में आता है। मतलब यूट्यूब वहाँ से रिलीज करता है और 23rd 4th तक आपके अकाउंट में आ जाता है। तो तब मेरा 9 अक्टूबर का जो मेरी पेमेंट थी वो मेरी सिर्फ $20-25 थी, $100 नहीं थी। तो इसलिए मेरी वो पेमेंट नवंबर की पेमेंट के साथ जुड़ के दिसंबर के महीने में मेरी फर्स्ट पेमेंट आ गई थी, दिसंबर 21 के बाद मेरी अकाउंट में। और तब से लेकर के अभी तक देखिए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, दिसंबर से दिसंबर 1 साल और अभी फरवरी चल रहा है। तो अभी तक मेरी हर महीने मतलब मेरी पेमेंट आती है और $100 से ज़्यादा मेरे हर महीने हो जाते हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि ज़्यादा जैसे टेक प्रोडक्ट का मिलता है या फिर कई चीज़ ज़्यादा व्यूज आए तो 200 से ऊपर भी डॉलर बन जाते हैं, कभी कभी 100 से ऊपर बनते हैं। लेकिन ये है कि 100 मेरे कम से कम जो होते हैं वो हो जाते हैं, जिससे कि मेरी हर महीने मेरी पेमेंट आ जाती है। ये कहना चाहती हूँ कि यूट्यूब ऐसी चीज़ है कि अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप उसमें लगातार लगे रहेंगे ना तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि अगर आप सोचेंगे कि आज आपने काम किया कल नहीं किया, आपने कहा परसों मैं कर लूँगी, आज आपको कुछ और काम हो गया, आज आप मार्केट चले गए तो आपने कहा आज वीडियो बनाना रहने दो, तो ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे ना तब तो आपका ये है कि भाई फिर बहुत मुश्किल है चैनल चलना। लेकिन अगर आप पूरी मेहनत करेंगे, पूरा अपना समय देंगे यूट्यूब को, तो आपका चैनल ज़रूर चलेगा। तो यही कुछ चीज़ें थी कि अभी मेरा जैसे फरवरी है और मार्च अप्रैल मई, मई में मेरे चैनल को 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे और उससे पहले मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद कहना चाहती थी कि आप सभी लोगों की वजह से ये चीज़ हो पाई है। और इसी तरह से आगे को भी सपोर्ट करते रहिए और मुझे भी जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को, मैं सोचती हूँ कि भाई मैं भी जो लोग ज़रूरतमंद हैं जिनको कुछ भी वो चाहिए हेल्प, तो मैं कर सकूँ अपनी ओर से जितना भी मेरे कहने हो सके। तो चलिए मैं सबसे पहले दे देती हूँ आज के शाउट आउट जो है। तो पहला शाउट आउट है बेस्ट कमेंट के लिए इंद्रजीत सिंह। तो इनका भी कुकिंग का चैनल और बहुत अच्छा इनका चैनल है। और आज सुबह बहुत जल्दी इनके जो विश आ गई थी कि 200K के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन आ गया था इनका सबसे पहले। तो बहुत अच्छा चैनल है, प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मैं इनका लिंक अपने कम्युनिटी पे लगा दूंगी। और अगला जो शाउट आउट है वो मेरी मेंबर के लिए है और इनके 100 कमेंट्स मेरे चैनल पे हो चुके हैं, दीपाली की रसोई। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला शाउट आउट है बबीता टमटा दीदी को। तो ये हैं उत्तराखंड की हैं और उत्तराखंड का इनका जो पहाड़ी कल्चर
दिखाती हैं अपने चैनल पे, और पहाड़ी जो गांव का माहौल है, गांव गांव के जो रहन सहन है वो चीज़ें दिखाती हैं। तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और इनके भी 100 कमेंट्स मेरे चैनल पे हो चुके हैं। और अगला जो शाउट आउट है वो है दीपा पहाड़ी उत्तराखंड। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, और पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी गांव में किस तरह से लोग रहते हैं और किस तरह से काम वगैरह करते हैं, ये सब चीज़ें दिखाते हैं अपने चैनल में। तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। इनके भी 100 कमेंट्स मेरे चैनल पे हो चुके हैं। तो ये तो थे आज के शाउट आउट। तो इन सभी लोगों को मैं कम्युनिटी पोस्ट में लिंक लगा दूंगी, आप जहाँ से इनको प्लीज़ आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और एक दूसरे को सपोर्ट ज़रूर करते रहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि एक दूसरे के सपोर्ट के बिना ना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। और अर्निंग का जो है वो है कि भाई सब्सक्राइबर के पीछे मत भागिए। मैं सबसे पहले यही कहती हूँ कि अब देखिए, आप सोचते होंगे कि मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर हैं तो मेरे इतने सारे पैसे आते होंगे, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। $100 करने भी मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए बस अपने कंटेंट पे ध्यान रखिए, सब्सक्राइबर के पीछे मत भागिए। सब्सक्राइबर खुद मिल जाते हैं, ये मैंने खुद देखा है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ। और जो लोग कहते हैं कि सब्सक्राइब करके अर्न कर देते हैं, तो वो भी सही नहीं होता है। कोई भी अर्न नहीं करता है, बस वो यूट्यूब की चेकिंग होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूट्यूब चेकिंग करता है, जो आपके सब्सक्राइबर फेक होते हैं उनको हटा देता है, जो ओरिजिनल होते हैं ना वो आपके चैनल पे दोबारा आ जाएंगे। तो चलिए, आप लोगों से इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू सो मच एक बार फिर से, आप लोग इतना सपोर्ट अपना साथ बनाए रखिए। और मैं भी कोशिश कर पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को भी इसी तरह से सफलता मिले, और सभी लोगों के प्ले बटन भी बहुत जल्दी